नमस्ते स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए थे 1 to 8 बराबर है। आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, 9th क्वेश्चन का एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस ए का पावर m प्लस n। क्या बोला? प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू m और a रेज़ टू n दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम उसका जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं। इसका जनरल टर्म क्या होगा? m प्लस n सी आर 1 रेज़ टू m प्लस n माइनस r एंड a रेस टू आर। देखो, वन का पावर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दैट वो टी आर प्लस वन क्या होगा? एम प्लस एन सी आर और a रेस टू वन। अब फॉर ध्यान से सुनना, फॉर a रेस टू m पुट r इज इक्वल टू m। ये क्या हो जाएगा? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू m प्लस एन सी एम a रेस टू m। यहाँ पे r की जगह पे m आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू m इज इक्वल टू m प्लस एन सी एम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं फॉर a रेस टू n पुट r की जगह पे n डाल दूंगा तो a रेस टू n हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? टी एन प्लस वन इज इक्वल टू m प्लस एन सी एन a रेस टू n। तो therefore coefficient of a raised to n is equal to m plus n c n। now you can check this out कि ये m plus n c m और m plus n c m इक्वल है, but we know that m plus n c m is equal to m plus n c n। m plus n c n क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ a है रेस्ट में। आप बोलो सर ये क्यों इक्वल है? तो याद करो ncr is equal to ncn minus r। ncr is equal to ncn minus r। नीचे वाले दोनों का एडिशन ऊपर वाला होना चाहिए। तो m plus n का एडिशन देखो ऊपर वाला है, देखो दोनों इक्वल है कि नहीं? पक्का? That's it। बराबर है। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट खुद के हिसाब से लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमने एग्जांपल में किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। आंसर द कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1 r then r plus 1 टर्म इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? मैं उसको 1 plus x का पावर n भी लिख लूं या x plus 1, सेम तो वही है। तो tr plus 1 क्या हो जाएगा? ncr 1 raised to n minus r और x raised to r। तो tr plus 1 क्या हो जाएगा? ncr 1 का पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x raised to r। तो सबसे पहले फॉर r minus 1th टर्म, r minus 1th टर्म, तो t r minus 2 plus 1 एक कम डालने का, t r minus 1। तो जहाँ पे r है उसकी जगह हमने क्या डाला? r minus 2, x raised to r minus 2। इसका कोएफिशिएंट क्या है? therefore its coefficient is nc r minus 2। दूसरा, फॉर rth टर्म हम r की जगह पे क्या डालेंगे? r minus 1। जो भी टर्म फाइंड करता है उससे हम एक टर्म कम डालेंगे, tr। क्या हो जाएगा? t nc r minus 1 x raised to r minus 1। तो therefore कोएफिशिएंट इज क्या हो जाएगा? nc r minus 1। और r plus 1 टर्म तो हमारे पास है ही, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फॉर r plus 1th टर्म, तो tr plus 1 तो हमारे पास गिवन ही है, ncr x raised to r। कोएफिशिएंट इज ncr। बट इन तीनों के कोएफिशिएंट का रेशियो 1:3:5 है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? सबसे पहला ncr minus 2 ncr minus 1 ncr is equal to 1:3:5। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्टली ncr minus 2 upon ncr minus 1 is equal to 1/3। ओके, अब ncr minus 2 को क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल r minus 2 फैक्टोरियल n minus r plus 2 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? r minus 1 फैक्टोरियल n minus r plus 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। n फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है, तो ये और ये कट हो के क्या बचेगा? n minus r plus 2। इन दोनों में बड़ा कौन है?
ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा कटेगा आर माइनस वन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो इसको सॉल्व करो, 3r माइनस थ्री इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस टू, सबको उधर लेके जाओ तो 0 इज इक्वल टू एन माइनस 4r प्लस 5, इसको मैं नंबर 4 दे दूं क्योंकि 3 तक इधर दिया है। सिमिलरली ऐसे ही आप किसके लिए सॉल्व करोगे, इसके लिए मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं साइड में किया, आप लाइन टू लाइन नीचे उतर जाना, एनसीआर माइनस वन रेशियो एनसीआर, एनसीआर माइनस वन रेशियो एनसीआर, इसका रेशियो क्या है 3:5। चलो लगा फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 3/5, ये कैंसिल। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसको कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा n माइनस आर, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसको कट करोगे r आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर r अपॉन n माइनस r प्लस वन इज इक्वल टू 3/5, ये क्या हो जाएगा पाई r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस वन, इस साइड जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 3n माइनस 8r प्लस 3, इसको आप नाम दोगे पाई। अब फ्रॉम 4 एंड 5 आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना, उससे आपको n भी फाइंड करना है और r भी फाइंड करना है। डन, ये देखो ये आपका निकला 4 n माइनस 4r प्लस 5, ये निकला आपका 3n माइनस 8r प्लस 3। डन, सॉल्व करो और n और r को निकाल सकते हो। आगे बढ़े बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपेंशन दिस is twice the coefficient। सबसे पहले देखो पहला एक्सपेंशन, सबसे पहला हमारे पास पहला एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 2 है, तो इसका जनरल टर्म हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2n सी आर 1 रेज टू 2n माइनस आर और x रेज टू आर, ये क्या हो जाएगा 2n सी आर, इसको फर्क नहीं पड़ता x रेज टू आर, और x रेज टू n put r is equal to n, therefore tn plus 1 is equal to 2n cn x raised to n। तो coefficient of x raised to n in 1 plus x का पावर 2n कितना है, उसका coefficient 2n cn है, तो नंबर 1 करके छोड़ो coefficient। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, देखो अब बोला है 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस 1, उसमें x रेज टू n का कोएफिशिएंट फाइंड करो। चलो तो पहले इतना लिख लीजिए फिर दूसरा लेते हैं। ओके, क्या दिया हुआ 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस 1, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा एन सी आर 1 रेज टू n माइनस आर और x रेज टू आर, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 सी आर x रेज टू आर, और x रेज टू n put r is equal to n, so therefore tn plus 1 2n minus 1 cn x raised to n, क्या बोल सकते हैं coefficient of x raised to n in 1 plus x का पावर 2n minus 1 is equal to कितना है 2n minus 1 cn है। ओके, इसको हम नंबर दे देंगे 5, सॉरी 5 2 आएगा, 5 कहाँ पे दिया मैंने। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई इसका जो कोएफिशिएंट है इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, मतलब ये जो है वो उससे ट्वाइस द कोएफिशिएंट होना चाहिए। इसका कोएफिशिएंट क्या बोला है वापस देखो, इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट, इसका आंसर इज इक्वल टू ट्वाइस द इसका आंसर। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 2n माइनस 1 cn, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये देखो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करो तो 2n माइनस 1 इंटू 2n, ओके, और 2n माइनस 2 हो जाएगा 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3, फला टिकड़ा होता जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, शायद हमारा आगे काम आ जाए।
खबर है इसको, इसको आप इसको 1 की जगह पे इसको एक्सपांड कर दो, ये 2n फैक्टोरियल नीचे n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसको ही 1 नाम दे दो इसकी जगह पे। इसको भी रब कर दो, उसको सॉल्व करना है, देख लो सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये 2n माइनस वन n फैक्टोरियल हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऊपर नीचे 2n से मल्टीप्लाई करूंगा, 2n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल, 2n इंटू n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा। अब देखो ये 2n इंटू 2n माइनस वन और ये 2n फैक्टोरियल, ये 2 एज इट इज, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल तो पड़ा है और दूसरा n फैक्टोरियल, इसको मैं नंबर 5 दे देता हूँ, सॉरी 2 दे देता हूँ। ओके, तो therefore coefficient of x raised to n in 1 plus x का पावर 2n from 1 कितना निकला था 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके, और ये अपना क्या है 2n फैक्टोरियल, ये अगर चेक करो तो हाफ है, ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो फ्रॉम 2 निकाल लें, फ्रॉम 2 तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन 1 प्लस x का पावर 2n माइनस 1, है कि नहीं सिंपल, है कि नहीं सिंपल बेटा, हो गया ना, बस वही तो प्रूव करना था। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विद द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन। हमारे पास एक्सपांशन है 1 प्लस x रेज टू m है, तो इसका tr प्लस 1 क्या होगा mcr 1 का पावर m माइनस r और x का पावर r, मतलब mcr और x का पावर r फॉर x स्क्वायर पुट r इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो therefore t3 इज इक्वल टू mc2, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना 2 प्लस 1, ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू mc2, बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 इज इक्वल टू mc2 बराबर। इसको सॉल्व करते हैं अभी, therefore 6 इज इक्वल टू mc2 मतलब m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कट हो जाएगा 2 पर चला, 12 इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1। अब देखो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, तो m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, कंपेयरिंग, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। डन, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके डन, तो अभी हम थोड़े बहुत मिसलेनियस एग्जांपल्स देख लेते हैं, शायद आपको काम आ जाए अच्छे से। चलो सबसे पहला एग्जांपल, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन। इन द एक्सपांशन क्या है हमारे पास एक्सपांशन 3 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 3x का पावर 6, तो सबसे पहले तो आपको tr प्लस 1 ही फाइंड करना पड़ेगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा 6cr 3 बाय 2x स्क्वायर 6 माइनस r माइनस 1 बाय 3xr। अब सुनना बहुत ध्यान से बेटा, 6cr हमें टर्म चाहिए, तो मैं क्या इसको 3 बाय 2 का पावर 6 माइनस r और x स्क्वायर का पावर 6 माइनस r दोनों को सेपरेट कर दूं, सेम टू सेम माइनस 1 बाय 3 का पावर r और 1 बाय x का पावर r दोनों को सेपरेट कर दूं, क्यों, उसका रीजन है कि 3 बाय 2 का पावर 6 माइनस r
और -1/3 का पावर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये दोनों पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स स्क्वायर का पावर 6 माइनस आर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 12 माइनस 2r। अभी देखो 1/x का पावर r है, ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस r हो जाएगा, क्योंकि 1/x इज x माइनस 1 और उसका पावर r। अब चेक करो 60r 3/2 6 माइनस r माइनस 1/3r। अब देखो ये x और x मल्टीप्लाई में तो उसके पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 12 माइनस 3r। अब फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए 12 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू 0, तो वो पूरा होगा ही नहीं। तो देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 3 4 जा 12, 12 माइनस 12, तो हमारा कौन सा टर्म मिलेगा वो t5 मिलेगा। 64 3/2 6c4 3/2 6 माइनस 4 माइनस 1/3 4 और x का पावर 0, तभी x का पावर 0 आ जाएगा ना। चेक करो 64 मतलब 62 6 5 30 और 15, 3/2 का पावर 2 है मतलब 9/4 और -1 का पावर ऑड इवन है तो वो -1 प्लस 1 ही हो जाएगा, 1/3 का पावर 4 इज 81, तो इसको कट करोगे तो 9, इसको कट करोगे तो 3 और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/12। ओके, शायद मैं कहीं कैलकुलेशन में गलत भी हो सकता हूँ, तो आप वो गलती सुधार लेना। 99% तो कोई गलती नहीं है, बट फिर भी कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ पार्डन मी, मैं आपके जितना स्ट्रांग नहीं हूँ पढ़ाई में और कैलकुलेशन में, ठीक है। फॉरवर्ड वाला सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coefficient of ar minus 1 ar and ar plus 1 in the expansion are in the arithmetic progression, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, आने के चांस कम है, बट सिंस दिया हुआ है तो कर लेते हैं कि गुजरात बोर्ड में कुछ नहीं कट हुआ है। हमारे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस ए का पावर n, तो उसका आर जनरल टर्म क्या होगा NCR 1 रेस टू n माइनस आर और a रेस टू आर, कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का पावर a रेस टू आर। तो कोएफिशिएंट ऑफ AR माइनस 1, AR माइनस 1, तो फॉर a का पावर AR माइनस 1 पुट r इज इक्वल टू r माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा t r माइनस 1 प्लस 1 एन सी r माइनस 1 और a का पावर a r माइनस 1, तो therefore coefficient of a raised to r minus 1 कितना है NCR minus 1। ओके, now for a raised to r, वो तो हमारे पास है ही, ये देखो tr प्लस 1 क्या है, tr प्लस 1 दिया हो ना NCR a raised to r, तो therefore क्या बोल सकते हैं coefficient of a raised to r is equal to कितना है NCR। सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं ना, सिमिलरली आप चेक कर सकते हो for a raised to r plus 1, कोफिशिएंट आप सीधा लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू r प्लस 1 इज इक्वल टू nc r प्लस 1 होगा। देखो r माइनस 1 के लिए nc r माइनस 1, r के लिए nc r, तो a रेज टू r प्लस 1 के लिए nc r प्लस 1। अब ये तीनों कोफिशिएंट 1 2 और 3 AP में, दैट इज nc r माइनस 1 nc r एंड nc r प्लस 1 आर इन AP। और कभी भी कोई तीनों टर्म एपी में होते हैं तो अगर आप लोग मेरे पास पढ़े होगे तो आपको पता है कि ए बी सी आर इन एपी ऑलरेडी 9 चैप्टर में आएगा भी, तो हम 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं, मिडल 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो इसका मिडल टर्म क्या है 2 एनसीआर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू लास्ट टर्म एनसीआर प्लस 1, बराबर। तो इसको सॉल्व करना आप स्टार्ट करते, ध्यान से सुनना, 2n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n minus r factor, NCR minus 1 n factorial r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial plus n factorial r plus 1 factorial n minus r minus 1 factorial। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, 2n factorial, ये 2 अलग है, into n factorial है, ये अलग है। ओके, r factorial को मैं r into r minus 1 factorial लिख सकता हूँ, n minus r factorial को n minus r
इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सेम टू सेम एन फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज रहेगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। जगह का मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, आप साथ में लिखिएगा, प्लस एन फैक्टोरियल। आर प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस वन आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल तो है ही। अब मुझे बताओ इनमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, प्लीज पहले इतना लिख लीजिए। तो देखो इसमें पहले न्यूमरेटर में तो एन फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर आर माइनस, देखो आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू एन फैक्टोरियल तो पड़ा ही है, और क्या पड़ा है, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब इनमें से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो वन और नीचे एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर, वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर। जगह का मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, प्लस वन अपॉन, इधर क्या बचेगा, आर माइनस वन इंटू आर, वन अपॉन आर इंटू आर माइनस वन। अब देखो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा टू आर एन माइनस आर, बराबर है। और यहाँ पे क्या बचेगा, वन बाय एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस वन बाय आर इंटू आर माइनस वन। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे टू बाय आर एन माइनस आर, एलसीएम ले लो आर आर माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, और नीचे ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर आर और आर माइनस वन, आर और आर कैंसिल, एन माइनस आर एन माइनस आर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इधर चले जाएंगे, टू एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर इंटू आर माइनस वन प्लस एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर। अब इसको सॉल्व करोगे, सिंस आपको देखो प्रूव करना है, प्रूव दिस, तो सॉल्व करोगे तो दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा लिख के सॉल्विंग क्या आएगा आंसर, सीधा आप लिख सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप सीधा लिख सकते हो, एन स्क्वायर माइनस एन फोर आर प्लस वन प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड प्रूव। अब जो मेन चीज मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया, बाकी एज इट इज ये रहेगा। ओके, जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 12 देखो तो, शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ टू मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स का पावर 2n। ओके, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2n प्लस वन, दैट इज ऑड। तो देयरफॉर इसका मिडल टर्म कौन सा होगा, मिडल टर्म होगा इसका 2n प्लस वन प्लस वन बाय टू टर्म, n प्लस वन प्लस बाय टू टर्म, तो 2n प्लस टू बाय टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन टर्म उसका मिडल टर्म हो जाएगा। तो देयरफॉर हम tr प्लस वन तो पहले फाइंड कर लें, 2ncr, वन का पावर 2n माइनस r और x का पावर r, तो वन का पावर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 2ncr x का पावर r। तो फॉर n प्लस वन टर्म क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा, tn प्लस वन इज इक्वल टू 2ncn और x का पावर n, बराबर है। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 2n कितना हो जाएगा, 2n। ओके, अब दूसरा एक्सपेंशन है हमारे पास 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस वन, दूसरा एक्सपेंशन है हमारे पास 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस वन। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 2n माइनस वन प्लस वन, दैट इज 2n टर्म्स।
और 2n टर्म्स आपको पता है क्या होता है, इवन। तो देयरफॉर इट हैज 2 मिडल टर्म्स। कौन से बताओ जल्दी से। इसके 2 मिडल टर्म होंगे। पहला कौन सा होगा? पहला तो होगा 2n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2th टर्म, और इसे कट कर दो तो nth टर्म। एंड दूसरा क्या होगा उसके बाद वाला, 2n माइनस 1 प्लस 2 बाय प्लस 1th टर्म, दैट इज n प्लस 1th टर्म। इसके 2 मिडल टर्म होंगे। तो सबसे पहले tr प्लस 1 तो फाइंड कर लें। 2n माइनस 1 cr 1 रेज टू 2n माइनस 1 माइनस r और x रेज टू r। तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 cr, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, x रेज टू r। therefore coefficient of nth टर्म, देखो nth टर्म के लिए आपको r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? nth टर्म के लिए r की जगह पे आपको, देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, r की जगह पे n माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी r की जगह पे n माइनस 1 और यहाँ पे भी r की जगह पे n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 सी n माइनस 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म मतलब r की जगह पे n पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 सी n। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ दिस इज इक्वल टू दैट। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिंग कोएफिशिएंट ऑफ 2 मिडल टर्म। पहला क्या है 2n माइनस 1 सी n माइनस 1, 2n माइनस 1 सी n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 सी n। अब आपको पता होना चाहिए किसके जितना होता है। देखो दोनों का पावर सेम है, पावर क्या ऊपर वाला टर्म सेम है, और दोनों के बीच में नीचे एक डिफरेंस है। तो आपको याद हो तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर होता है। मतलब ऊपर वाला जो होता है वो प्लस 1 हो जाएगा। देखो 2n माइनस 1 प्लस 1 सी, और नीचे में से जो बड़ा होगा वो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n सी एन विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपांशन। कौन सा एक्सपांशन? 1 प्लस एक्स का पावर 2n। कितना सिंपल था, डन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 13, बहुत ही बढ़िया मोस्ट टाइम क्वेश्चन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू 4 इन द प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2a का पावर 4 और 2 माइनस a का पावर 5 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 4c0 1 का पावर 4 प्लस 4c1, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, वरना 4c0 4c1 लिखो ही नहीं अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो। 1 का पावर 3 कम हो जाएगा और 2a का पावर 1 प्लस 4c2 1 का पावर 2 2a का पावर 2 प्लस 4c3 1 का पावर 3 1 का पावर 1 कम होता जाएगा और 2a का पावर 3 प्लस 4c4 1 का पावर कुछ भी नहीं होगा और 2a का पावर सीधा क्या हो जाएगा 4 इंटू, चलो इसकी बारी 5c0 2 का पावर 5, दूसरा माइनस क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेट टर्म्स होंगे, 5c1 2 का पावर 4 a का पावर 1 प्लस 5c2 2 का पावर 3 a का पावर 2 माइनस 5c3 2 का पावर 2 a का पावर 3 प्लस 5c4 2 का पावर 1 a का पावर 4 माइनस 5c5 a का पावर 5। अब चलो लास्ट एंड फाइनल स्टेप, 401 मतलब 1 प्लस 4c1 इज 4, 1 का क्यूब कोई मतलब नहीं पड़ता है, ये कितना हो जाएगा 8 है, 4c2 इज 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24a स्क्वायर प्लस 4c3 इज 4, 2 का क्यूब 8, 4 8 जा 32a क्यूब प्लस 4c4 1 होता है, बट 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 a का पावर 4 इंटू, अब इसकी बारी 5c0 इज 1, 2 का पावर 5 32 माइनस
5c1 is 5, 2 का पावर 4 is 16, 5 into 16 80 है, प्लस 5c2 is 10, 2 का पावर 3 is 8, 80a square, minus 5c3 is 10, 4, 40a cube, plus 5c4 is 5, 2, 10, a का पावर 4, 5c5 कुछ भी नहीं होता है, माइनस a का पावर 5 कुछ भी नहीं होता, मतलब 1 होता है। अब देखना, बहुत ज्यादा ध्यान। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, बराबर। बेटा अगर थोड़ा सा अनरीडेबल हो तो चेक कर लेना, ये हो गया। हाँ अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भाई हमें a का पावर 4 चाहिए। अब यहाँ पे 5 टर्म और ये 6 टर्म, मतलब आप बारी बारी क्या, इसको एक बार इसको एक बार इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब है नहीं। मतलब है हमें क्या चाहिए, a का पावर 4 चाहिए। a का पावर 4 के लिए आप चेक कर सकते हो, a का पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो कि 1 को इनमें से 1 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो पाएगा क्योंकि 1 इंटू 10 a का पावर 4, तो भी वो a का पावर 4 हो पाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 a का पावर 4 प्लस सिमिलरली अब 8 a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्यूब के साथ। बाकी किसी के साथ करोगे तो a का पावर 4 तो नहीं आएगा, तो हमें क्यों इतनी बेजामारी करनी, माइनस 40a क्यूब प्लस 24a स्क्वायर, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 80a स्क्वायर प्लस 32a क्यूब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 80a के साथ प्लस 16a का पावर 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 30। अब इसके अलावा आप कितने भी चेक करो वो कभी भी a का पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। डन। अब मेरे पास जगह थोड़ी सी मेरे से गलती हो चाहिए, मैं शायद ट्राई करता हूँ अगर वो मेरे से गलती सुधर जाए तो। हाँ, गलती सुधर गई, तो मेरे पास जगह हो गई है तो मैं लिख लेता हूँ। चलो 1 इंटू 10 a का पावर 4, 10 a का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 8 4 दा 320 a का पावर 4 प्लस 24 इंटू 80, 24 इंटू 80 कितना होगा, 24 8 जा 8 2 16 8 चौक 32 192 a का पावर 4 32 इंटू 8 8 तेरी 24 8 2 16 256 माइनस 2560 a का पावर 4 प्लस 16 इंटू 32, ये 2 का पावर 5 ये 2 का पावर 4, मतलब ये 512 a का पावर 4, सब a का पावर 4 a का पावर 4 a का पावर 4 है। सबको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, माइनस 438 a का पावर 4। ये 10 8 चौक 32, हाँ माइनस 438 बराबर है। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a का पावर 4 क्या हो गया, माइनस 438, वो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना। डन, पक्का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। टेक केयर बेटा।